दिल की बात सबके साथ में आपका आज फिर स्वागत है। आज मैं आपको जिनसे मिला रही हूँ, इज अ बिग इंस्पिरेशन। आई हैव मेट हिम पर्सनली एंड आई फील वी ऑल नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। और इसके लिए जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा दैट एज इज नो बार। उनके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहती हूँ कि किस काम का है वह हुनर, किस काम का है वह हुनर जिसमें जीने का अंदाज ना हो। इस काम का है वह हुनर जिसमें जीने का अंदाज ना हो। नकली है वो अल्फाज जो बुलंदियों के परवाज ना हो। नकली है वो अल्फाज जो बुलंदियों के परवाज ना हो। लाइफ हमें हर मोड़ पर अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ तजुर्बा, कुछ ना कुछ लेसन देती है। और आज हम जिनसे मिल रहे हैं, वी विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। सो आई वेलकम मिस्टर राजीव चावला जी ऑन दिस बोर्ड ऑफ दिल की बात सबके साथ। राजीव जी, आपका आज यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस एंड व्हाट आर यू इनटू योर सोशल एंड फाइनेंशियल करियर फील्ड एग्जैक्टली, व्हाट आर यू डूइंग इन दैट फील्ड? Ruchi, as far as my qualification is concerned, I am a qualified engineer. Almost 37 years back, I passed my engineering degree from very reputed institute, Thapar Institute from Patiala. And उसके बाद मैं बहुत सारी जगह पे मल्टीनेशनल कंपनीज में, इंडियन कंपनीज में काम करता रहा। मैंने कुछ साल अपना काम भी किया। और एज फार एज मेरी क्वालिफिकेशन के बाद मेरी जो वर्किंग है वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन फील्ड में रही। लेकिन 2011 में मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी, हमने बहुत एक्सपेंड किया था, इंटरनेशनल भी चले गए थे। देयर वाज लॉट्स ऑफ स्ट्रेस बिकॉज मैं कंपनी को हेड करता था एज ए सीईओ। तो मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। मैंने कुछ स्ट्रेस लेके मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता था। देन ऑल ऑफ ए सडन हार्ट की प्रॉब्लम हुई और मेरे को 2011 में एक माइनर तो नहीं कह सकते, मेजर बाईपास ऑपरेशन हुआ मेरा। उसके बाद मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया और देन आई थॉट कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड 2017-18 आते आते मैंने 2-3 वेंचर नए किए, लेकिन एवरीवेयर कोई मजा नहीं आ रहा था। देन आई थॉट कि यार छोड़ो, व्हाई आई एम वर्किंग, माय किड्स आर नाउ सेटल्ड, मैं अभी खुद भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं काम करना छोड़ देता हूँ। बट लास्ट ईयर 2019 में देयर वाज एन इंसिडेंट व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू। एक तो मेरे को याद आया, मैं 58 साल का हुआ पिछले साल। तो मेरे को जब मैंने अपने दोस्तों से कहा यार 58 का हो गया हूँ, तो ही सेड कि यार तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तूने कौन सा रिटायर होना है, तू प्राइवेट कंपनियों में काम करता है, हम लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं, हमारे पास इसके बाद करने के लिए कुछ नहीं है। तो एकदम दिमाग में आया कि यार 58 के बाद हम लोगों की लाइफ जो है क्यों एकदम रिडेंडेंट हो जाती है, क्यों हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अब करने को कुछ नहीं रह गया, सब कुछ कर लिया है। तो मैंने एक तरह से कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 58 की एज में, मैंने 3-4 साल से जॉब नहीं की थी। मैंने पिछले साल जून में एक कंपनी में अप्लाई किया जिसका मेरे को एक्सपीरियंस था सारी जिंदगी का, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का। एंड आई ज्वाइंड एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन दैट ए मल्टीनेशनल कंपनी विच इज बेस्ड आउट ऑफ कनाडा। और आज मैं कंपनी को हेड कर रहा हूँ। बट उसके बाद भी मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, बिकॉज मेरे को ये लगता था कि 58 के बाद हमारी लाइफ शुरू होनी चाहिए। मैं इसको थर्ड इनिंग का नाम देता हूँ कि थर्ड इनिंग का मतलब ये है कि हम लोग अपना बचपन गुजार चुके हैं, हमने अपना मैरिड लाइफ भी एक तरह से पूरे तरह से कर ली है। आफ्टर दैट वी डोंट हैव एनीथिंग बट वी हैव अ मिशन नाउ टू give back. So that is my now working pattern. I'm working, I'm learning new things, I'm reading books. This and all these things are going on in my life. And I think this is only the reason you started this 50x coach mission.
what is this all about, and what was the inspiration to become a 50x coach? You see, 50x coach is a thought. It's a platform for all the 50 plus people, where they should understand that 50 plus is not end of the life, rather it is start of the life. Great. एंड मैं तो सबको ये कहता हूं कि 50 के बाद आपकी थर्ड इनिंग शुरू हुई है और आपको फ्रंट फुट पे खेलना है। फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब ये है कि आप जो काम अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं कर सके हैं वो आपको करने हैं, और उससे आपको बाकियों को भी इंस्पायर करना है ताकि वो भी इस काम को करके दुनिया को कुछ फायदा दे सकें। 50x कोच की मेरी इंस्पिरेशन जाती है बैक टू my father's life, because मेरे फादर 1989 में रिटायर हुए। उसके बाद we had a shop. I got married in 1988. मेरी सिस्टर 1990 में मैरिड हो गई। 93 में फादर ने कहा कि यार मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने बच्चों की शादी कर दी, बच्चे सेटल हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, मैंने अपनी जो शॉप है उसको भी छोड़ देता हूं और मैं आराम करूंगा। एंड 1 साल के अंदर अंदर देखते ही देखते माय फादर एक्सपायर्ड। तो मैं जब पिछले साल 58 का हुआ तो मेरे दिमाग में ये भी था कि पापा की डेथ क्यों हुई। देन द रीजन केम टू मी वाज कि ही वाज आइडल मतलब बिल्कुल विले हो गए थे, जिसकी वजह से उनके इंटरनली जो सिस्टम है उसने काम करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि यार अब मेरी इस दुनिया के अंदर मेरी कोई जरूरत नहीं है। सो जिस दिन हम शुरू कर देते हैं कि वी आर a burden on country or burden on the family and we are not worth it and we have finished all our responsibilities, at that time our body starts deteriorating and we die a unnatural untimely death. So 50x coach का जो mission है, that is to make people, all 50 plus people, to live their life fully without depending on anybody. First thing, कीपिंग फिट, फिटनेस के ऊपर पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं कि आप फिट कैसे हैं, हेल्दी कैसे हैं। देखिए, आई हैड ए ओपन हार्ट सर्जरी इन 2011. दिस इज नाउ 9 years has gone. I have reduced my weight to a certain limit. Still I am at 74 kgs. I am trying to bring it at 72 kgs so that there will be no blood pressure. It is not a very boosting thing, but I can say my doctor says you should take medicine, but I say when my blood pressure is normal, why should I take medicines? So I'm not taking much medicines, just to regulate my blood pressure. I keep on checking it and I do regular exercise. I keep my diet fit. So all these things are for 50x coach I'm trying to incorporate in my mission, so that जितने भी लोग मेरे से जुड़ते हैं या मेरे को मिलते हैं या all retiring people, उन सब के साथ मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकूं जिसमें मैं उनको सिखाऊं या जो मेरे से सीखें कैसे हमें 50 प्लस के बाद रहना है। That is wonderful, and I think all those people who are watching this series, सभी के घर में बड़े लोग हैं और हम लोगों को भी ये लगता है कि इनके पास शायद अब कोई काम नहीं है या ये अपना सारा समय कैसे बिताएं। So you can connect them with Rajiv ji. I am sharing the number below. And लाइफ का मतलब ही है चलते रहना, और अगर हम कहीं रुकते हैं तो हम सिर्फ इंटरनली, एक्सटर्नली, इमोशनली, सोशली हर तरह से ग्रेजुअली डेड होते जाते हैं। तो हमने रुकना नहीं है, हमने थम कर सोचना है कि अब हमने अगला स्टेप क्या लेना है, और उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप राजीव जी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं? You see, लॉकडाउन का पीरियड मेरे लिए एक बोनस मिला है मेरे को, बिकॉज I was planning to write a book on this subject. 50x coach के ऊपर ही एक मैं बुक लिख रहा हूँ जिसका नाम है Re-energize at 50 plus. उस बुक को लिखने का टाइम मिलता है मेरे को, Re-energize at 50 plus, और हो सकता है कि ये किताब आपको जल्दी से जल्दी शेल्फ पे भी आ जाए और जून में मैं रिलीज करने का सोच रहा हूँ। एक तो मेरे को ये टाइम मिला है, दूसरा टाइम मेरे को ये मिला है कि मैं इस टाइम पे बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ,
मैं बहुत कुछ नया सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जिंदगी में सीखा नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की डेट में जो नए चीजें हैं, जो यंग Absolutely. लोग करते हैं, मैं उसको सीख रहा हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है और बहुत सारी चीजें ऐसी सीख रहा हूँ जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की थी। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं 50 प्लस के बाद कि यार हमारे पास कुछ है नहीं अब, तो आ, आपने जिंदगी के 50 साल गुजार दिए हैं और आपने 50 साल में इतना एक्सपीरियंस गेन किया है कि आपको उस एक्सपीरियंस को अगर आप बांटेंगे नहीं दुनिया को, तो वो आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा हर 50 प्लस आदमी से या औरत से ये कहना है, एक हाथ जोड़कर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उस Absolutely. एक्सपीरियंस से उस एक्सपीरियंस से आपको ऐसे ऐसे लोग मिले और आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिसके साथ आपका टाइम भी पास होगा, जिससे आपको और नॉलेज बढ़ेगी। आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं और मोनेटाइज कैसे करना है वो रुचि जी आपको बता सकती हैं अपने पैशन और पर्पस से। और मेरे से भी अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं भी आपको इससे डिस्कस कर Absolutely. सकता हूँ। आप किताब लिखिए, बहुत सारे काम आप 50 प्लस में कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। That is wonderful, and I think first of all I would like to congratulate you since now you are an upcoming author, and I'm looking forward कि आपकी किताब जल्द से जल्द मेरे हाथ में आए और मैं उसको पढूं। And you know कितनी अच्छी बात है कि इस टाइम उनके जितने 50 years का एक्सपीरियंस होगा उसका फायदा हम सब लोग उठा सकते हैं उस किताब को पढ़कर। और ये सच है कि आज समय ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज को फेस करें और तभी उसके बाद उस चीज को रियलाइज करके एक्सपीरियंस गेन करें। आप जाने माने लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ के अपनी लाइफ को और जल्दी आगे सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बुक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल। आई विल आस्क पीपल टू जॉइन इट एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन इज प्लीज गिव takeaways which people can take from your life experiences as a person in a whole. You see, my principle in life is never stop. मैंने एक साल अपने आप को रोका जब मैं 56-57 साल का था और मेरे को लगा कि मेरी जिंदगी रुक गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज नेवर स्टॉप until unless you die. एंड दूसरी चीज जो मैं सबको बोलता हूँ और मैं आज सोचता हूँ, मेरा जो एक मोटिव है, आई वॉन्ट टू डाई विद माई शूज ऑन। सो अगर आपके दिल में ये जज्बा है कि आप सारी जिंदगी काम करते रहें, अगर आप काम करते रहेंगे तो फिट रहेंगे और अगर आप फिट रहेंगे तो आप काम कर सकते हैं। सो you should also think that you should die with your shoes on so that आप अपने किसी भी संबंधी के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर कभी भी बोझ ना बने और अपने एक्सपीरियंस से आप हमेशा बाकी लोगों को बताते रहें कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या कब-कब करना चाहिए। यही मेरा सबसे, ये सिर्फ 50 प्लस के लिए नहीं, ये सब सभी के लोगों के लिए 20-30-40 के भी हैं, उनके लिए भी है कि नेवर स्टॉप, नेवर थिंक टू रिटायर, जस्ट कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग। थैंक यू सो मच राजीव जी। और एक मूल मंत्र जो मुझे आज सर से मिला और मैं चाहूंगी कि सभी अपने घर में सबके साथ शेयर करें, वो ये है कि अपने एक्सपीरियंसेस को ऐसे ही जाया मत कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ बांटिए और देखिए शायद आपका कोई एक्सपीरियंस किसी ना किसी की लाइफ में जरूर कोई ना कोई चेंज लाएगा। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि जिंदगी में कभी उदास ना होना, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। जिंदगी एक संघर्ष की तरह चलती रहेगी, जिंदगी एक संघर्ष की तरह चलती रहेगी। कभी अपने जीने के अंदाज को न खोना। और यही मैंने आज राजीव जी से सीखा है कि लाइफ एज में कोई नंबर या बार्स का रोल प्ले कर रही है, बट इट इज नथिंग। आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स आपको और बढ़ाएंगी और आप उस एक्सपीरियंस को लेके आगे चलते जाइए, बढ़ते जाइए और ना जाने कितनी और जिंदगियों को आप अपने साथ बेहतर कर सकते हैं। Thank you so much for joining me, and it is a great pleasure to have you on this board.